कार्यक्रम फोकस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम है जानकारी का, यानी कि इंफॉर्मेशंस का, जिसके जरिए हम आपको उन वस्तुओं और व्यवसायों के बारे में जानकारी देते रहेंगे जिनका हमारे और आपके जीवन से नज़दीक का संबंध है। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण भारत के उन व्यवसायों के बारे में जहां देश की 80% जनसंख्या निवास करती है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, परंपरागत उद्योग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग उनमें से एक है, जो असंगठित क्षेत्र में होते हुए भी मजबूत कुटीर उद्योग के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में कि किस प्रकार सरकार के प्रोत्साहन के जरिए मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग नित नई मंजिलें तय कर रहा है। आपके शयन कक्ष में लटकता हुआ खूबसूरत नाइट लैंप हो या फिर ड्राइंग रूम में रखा मनमोहक आकृति वाला गमला, मिट्टी से बने सामान अब रसोई घर की दहलीज लांघकर घरों, होटलों और दफ्तरों की आंतरिक सज्जा यानी इंटीरियर डेकोरेशन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ये समय के साथ मिट्टी से जुड़े उद्योग के सुखद परिवर्तन और भावी संभावनाओं की नई कहानी है। आधुनिकता और सुविधा के अनुरूप मिट्टी से सामान बनाने की परंपरागत कारीगरी यानी पॉटरी के व्यवसाय ने भी समय के साथ अपनी शैली को बदला है और विकास की निरंतर गति को बनाए रखा है। कुंभकार की पहली जरूरत है जोहड़ मिट्टी और भट्ठी के लिए जलावन। वो जानता है कि कौन सा सामान बनाने के लिए उसे किस तरह की मिट्टी तैयार करनी है। हाथों की परंपरागत कारीगरी, ढेर सारा श्रम और तमाम लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उसके हाथों अनगढ़ मिट्टी खूबसूरत मनमोहक आकृति वाले बर्तनों और सामान के लायक तैयार होती है। आज कल तक आसानी से मिलने वाली जोहड़ मिट्टी और जलावन खरीदनी पड़ती है। कुछ दिक्कतें और भी हैं, लेकिन ये परंपरागत उद्योग अपार संभावनाओं से भरा पड़ा है। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि ये रोजगार चलता रहे। परिवार और गांव बसे रहें और अनगढ़ मिट्टी से खूबसूरत सामान बनाने वाले हाथों की कारीगरी सलामत रहे। हर एक कारीगर को, चाहे वो कुंभकार हो, चाहे वो ब्रास मेटल का हो, चाहे वो चमड़े का काम करता हो, चाहे और काम करते हो, उनके लिए, सबके लिए कई तरह की योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं। जैसे एक खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड है, उसकी सारी ही जितने भी तरीके हैं वो इन्हीं के लिए बनी हुई योजनाएं। उसी तरह से जो हर एक स्टेट के अंदर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होती है, उसके सारे प्रोग्राम इन्हीं के लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी सारे देश के अंदर हैं, उनके अंदर जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर भी एक कंपोनेंट आर्टिजन्स का ही है, सिर्फ वो उन्हीं के लिए है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं का पूरी तरह से फायदा लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। इस उद्योग की कई समस्याएं हैं और इन समस्याओं की जड़ में है इस उद्योग का असंगठित स्वभाव और बदलती जरूरतों के इस दौर में आज भी पुराने तरीके इस्तेमाल करते रहना। उन बर्तनों को पकाने के लिए उसके ऊपर कावडंग केक, जिसको उपले कहते हैं, उनको रखते हैं और उसके बाद फिर बर्तन रखते हैं, और ओपन फायरिंग जो कहलाती है, जिसका बहुत असर पड़ता है हवा वगैरह का खास तौर से, और टेम्परेचर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। 5-7 दिन के बाद ये बनकर तैयार होता है, जिसमें इतना जो है टूट फूट बर्तन के अंदर हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी लोगों के सामने। इसके लिए उन्होंने एक अपड्राफ्ट क्लीन ईंटों का, जिसमें कोई ज़्यादा तादाद नहीं लगती, पैसा नहीं लगता, कुल 2,500-3 हज़ार रुपये के अंदर वो बनकर तैयार हो जाती है। और अगर उसका आप तुलनात्मक रूप से देखें तो वही बर्तन जिनको हम 5-6 दिन के अंदर पकाते थे, वो बर्तन 24 घंटे के अंदर पक जाते हैं। नई तकनीक की भट्टियों का प्रयोग जहां कुंभकारों का समय और खर्च बचा सकता है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी संस्थाओं और विक्रय स्थलों के जरिए सामान की बिक्री और कारीगरों की आय बढ़ाने के सार्थक प्रयास भी जारी हैं, ताकि माटी पुत्रों को इस उद्योग की असीम संभावनाओं की जमीन जल्दी मिल सके।
कुटीर और असंगठित उद्योगों के साथ सबसे बड़ी समस्या तैयार सामान की बिक्री ही रही है, जिसकी जिम्मेदारी आज सरकार ने बाखूबी उठा रखी है। मिट्टी से बने सामान की पहुंच आज हर बाजार तक है। मिट्टी के सामान की बढ़ती मांग और उद्योग के विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार ऋण देने को भी तैयार है, ताकि ये उद्योग संगठित तरीके से चल सकें। और हमारा पिछले 50 साल में ये जो ग्रामीण उद्योग है या लघु उद्योग है, इन्होंने बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। और विशेषकर आजकल जहां सरकारी दफ्तरों में रोज़गार मिलना बड़ा मुश्किल है, तो ये बड़ा आवश्यक हो गया है कि ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन किया जाए और उनको सहायता दी जाए। और ये सरकार के ऐसे कई नीतियां हैं, कई ऐसी स्कीम्स हैं जिससे इन लोगों को मदद मिलती है, जैसे कि खादी ग्राम उद्योग है, और वो इन लोगों को सहायता के लिए ऋण देते हैं, बड़े बहुत कम ब्याज पर, 4% ब्याज पर बड़े सॉफ्ट लोन देते हैं। और फिर कई ट्रेनिंग भी देते हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए भी उनका जो प्रोडक्ट्स है और वो खरीद के और वो अपने बड़े बड़े जो शोरूम हैं शहरों के अंदर और सारे देश के अंदर, और उस प्रोडक्ट्स को वहाँ डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरह से फिर कई बार प्रदर्शनियाँ लगाते हैं और उन लोगों के प्रोडक्ट्स को वहाँ पर डिस्प्ले किया जाए ताकि वो मार्केटिंग के लिए सपोर्ट मिले। केवीआईसी यानी खादी एवं ग्रामोद्योग संघ द्वारा योजना के तहत ग्रामीण उद्यमियों और कारीगरों को उद्योग के लिए व्यक्तिगत तौर पर 10 लाख रुपए और सहकारी संस्थाओं और पंजीकृत ट्रस्टों को 25 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी अर्थात सीमांत राशि की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। और जहां तक सब्सिडी का सवाल है, तो 10 लाख रुपयों तक के मार्जिन मनी पर 25% और उससे ज्यादा पर 10% सब्सिडी का प्रावधान भी है। अभी आपने जानकारी ली मिट्टी के बर्तनों के व्यवसाय के बारे में, और अब जानकारी लेते हैं ब्रासवेयर के बारे में, जिसका चलन और फैशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ब्रासवेयर यानी पीतल के सामान से जुड़े परंपरागत उद्योग ने बदलते समय के इस दौर में न सिर्फ अपनी पहचान बरकरार रखी है, बल्कि इसकी चमक भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। घर हो या दफ्तर, कमरे हो या हॉल, पीतल का सामान हर जगह मिलेगा। तरह तरह की आकृतियों और आकर्षक डिजाइनों के चमकदार सुनहले सजावटी सामानों के इस उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि इसके साथ लाखों परिवारों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कम रोशनी वाले छोटे से इस कमरे में सुलगती भट्ठी की आग के इर्द गिर्द और दमघोंटू धुएं की चादर के नीचे कई लोग लगातार कई घंटों तक काम करते हैं। आज यही स्थिति है इन कारीगरों की, लेकिन तब भी बदहाली और मुश्किलों के बीच चलने वाला ये परंपरागत उद्योग देश की समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये दरअसल परंपरागत उद्योग है, जिसमें उत्पादन के तरीके भी पुराने हैं। कभी जानकारी के अभाव में और कभी नई तकनीकों की उपेक्षा के कारण जहां प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है, वहीं उत्पादन खर्च ज्यादा। इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आज जरूरत है परंपरागत उद्योग की कारीगरी को नई तकनीक के साथ मिलाकर आज की जरूरत और मांग के मुताबिक ढालने की। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग अकेले मुरादाबाद में इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और इसका 80% जो है प्रोडक्ट वो बाहर जाता है, यानी एक्सपोर्ट होता है। इतना फॉरेन एक्सचेंज हम लोग अर्न करते हैं, लेकिन उनके जो काम करने की दशा है वो बहुत ही भयानक है। भयानक इसका मतलब ये है कि जिस तरह के घर में और छोटी जगह में वो काम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, परंपरागत तरीके से काम करने में एक एक बर्तन बनाने में समय भी ज्यादा लगता है और साथ ही साथ मेहनत भी। इन बर्तनों को बाजार तभी मिल पाता है जब इनकी आकृति सुडौल हो,
डिजाइन आकर्षक हो तथा चमक भी खूब हो। नई तकनीक तथा नई मशीनों के इस्तेमाल से ये परेशानी आसानी से हल हो सकती है। कारीगरों के साथ एक दिक्कत ये है कि उनकी जो अनुभव है वो परंपरागत रूप से सदियों से जो चला आ रहा है, उनके माँ बापों ने या दादा दादी ने जो बताया वही उनके माँ बापों ने किया, माँ बाप जो बता रहे हैं वही उनके बच्चे कर रहे हैं, जो बच्चे करेंगे वही उनकी अगली पीढ़ी करेगी। तो अगर उनको ये बताया गया है कि आप ये स्क्रैप जो भी मिलता है उसको पिघला लीजिए भट्टी में, तो वो स्क्रैप ही पिघलाते रहेंगे। अगर उनको ये है कि इसमें तांबा यहाँ से मिल जाएगा और दूसरी चीज़ यहाँ से मिल जाएगी, उसको पिघला के डाल दो, तो वो उसी को डालेंगे। वो कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि इसका हमें एक साइंटिफिक एनालिसिस कराना चाहिए कि भाई किस चीज़ की हमें सही मायने में ज़रूरत है। CMERI दुर्गापुर में हमारी एक लैब है जो ब्रास मेटल के ऊपर ही, बेल मेटल के ऊपर ही स्पेशलाइजेशन रखती है, विशेषज्ञ उसके अंदर मौजूद है। वो पढ़ के बताएं कि ये अलाई जो बनाया है, ये जो घोल बनाया है, ये किस तरह से कहाँ तक ठीक है या इसमें और क्या तब्दीलियाँ चाहिए। वो उन आर्टिजन्स को फिर बताते हैं कि वो उसको लागू करें, लेकिन लागू नहीं हो पाती हैं पूरी, उसकी बहुत सारी वजूहात रहती हैं। राष्ट्रीय सकल उत्पाद में इन परंपरागत उद्योगों का हमेशा एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी के मद्देनजर इनसे जुड़ी समस्याओं और जरूरतों से तत्परता से निपटने के लिए कोशिशें चल रही हैं। जो ग्राम के अंदर जो लोग रहते हैं और उनके लिए ग्राम में ही वहाँ कोई रोज़गार मिल सके, तो इसके लिए ये जो कुटीर उद्योग हैं और ये है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, ग्रामीण उद्योग, और उनको बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की स्कीम जो है लाई हैं ताकि इन लोगों को सहायता मिल सके। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री जैसे बहुत बड़े कैपिटल से शुरू करने की बजाय गांव के अंदर बहुत थोड़े कैपिटल से और एक परिवार के रूप में ही ये जो जब शुरू होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि इस उद्योग को संगठित तरीके से चलाने के लिए KVIC यानी खादी एवं ग्रामोद्योग संघ के जरिए व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों और उद्यमियों को और सहकारी संस्थाओं और पंजीकृत ट्रस्टों को बैंक से 10 से 25 लाख रुपयों की मार्जिन मनी प्राप्त हो सकती है, बशर्ते आपका प्रोजेक्ट KVIC द्वारा अनुमोदित किया हुआ हो। तो ये थी मिट्टी के बर्तनों और ब्रासवेयर उद्योग से संबंधित जानकारी। हम फिर मिलेंगे एक नए कुटीर उद्योग से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।